Hello students, welcome back to our channel Gyan Manju Online Education. I hope you all are fine and safe at home. So students, in our last lecture we had completed that how to give good presentation by writing and by speaking. Okay, so from today onwards we are going with our new topic and that will be your audio based lecture. Okay, so kindly listen this video very carefully. ओके सो दिस लेक्चर मतलब कि ये लेक्चर में आपको वीडियो में ऑडियो होगा, मतलब कि ये आपका वीडियो है पर आई विल प्ले वन ऑडियो रिगार्डिंग द टॉपिक. ओके, सो व्हाट विल बी द टॉपिक, लेट मी क्लैरिफाई दैट. सो अवर सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और दूसरी सप्लीमेंट्री रीडर होगी, दो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी. उसमें से जो सप्लीमेंट्री रीडर होता है उसमें से फिफ्थ यूनिट आपका है तान्स है. Okay, so that unit we will start from today onwards. Okay, so I'm just going to tell you something about Tansen. So you must have heard the name of Tansen. So he was the only child of his parents, and naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. मतलब कि वो म्यूजिक से बहुत ही कनेक्टेड था, बहुत ही टैलेंटेड था. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. तो उसने एक बार ट्रैवलर्स को, मतलब जैसे टाइगर रॉर करता है उस तरीके की आवाज़ करके ट्रैवलर्स को भगाया था, डराया था, लाइक दैट. सो ये है हमारे तानसेन. आपने शायद अकबर बीरबल की स्टोरी सुनी होगी, राइट. सो अकबर के दरबार में जो नाइन लोग थे, कौन वो नाइन लोगों को क्या बोला जाता है, अ काइंड ऑफ नाइन स्टार्स दे वेर. सो वन ऑफ देम तानसेन इज वन ऑफ देम. जैसे बीरबल का नाम भी लिया जाता है अकबर के दरबार में, वैसे ही तानसेन का नाम भी लिया जाता है. तो ये है हमारे तानसेन. सो इन दिस यूनिट वी विल लर्न मोर अबाउट तानसेन. ओके, सो हियर वी हैव अ ऑडियो, सो काइंडली लिसन इट वेरी केयरफुली. ओके, तो ये ऑडियो होगा हमारा जो यूनिट है, वो यूनिट ही हमारा ऑडियो बेस्ड में है. ओके, CIET NCERT presents Story of Tansen. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. मीन्स यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा. इन द स्टोरीज द नेम ऑफ तानसेन इज वेरी फेमस. सो ही वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. तो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस हुए हैं, उसमें से एक है तानसेन. A singer called Mukundan Misra and his wife lived in Behat near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. So here a singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. So where did they live? So they were living in Gwalior, Behat near Gwalior. So his parents' names Mukundan Mishra and his wife. Okay, so Tansen, he was their only child. It is said that he was naughty child. कहते हैं कि वो बहुत ही naughty child था. Often he ran away to play in the forest. कई कई बार तो वो फॉरेस्ट जंगल में चला जाता था खेलने के लिए. And soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. फिर वो वहाँ पे क्या सीखता था, वो वहाँ पे birds और
एनिमल्स के कॉल्स, मतलब कि वो कैसा बोलते हैं वो वहाँ पे वो सीखता था, ऐसा था तानसेन। Here you can see the voice of birds and animals. Listen it. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. So here you can just listen the voice that they were traveling. Settled down to rest in a shady grove. Tansin saw them. So it's time when Swami Haridas and their disciples were traveling, मतलब कि स्वामी हरिदास और उसके जो शिष्य थे वो वहाँ के फॉरेस्ट से पास हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये आपको लिसन ही करना है, आपको सुनना ही है, यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, ताकि आपको कुछ ऐसा ना हो कि यू आर नॉट एबल टू वॉच दैट वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑडियो ही है। ओके, देन Strangers in the forest. सो टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव, मतलब कि जो स्वामी हरिदास और उसके डिसिपल्स दे वर जस्ट पासिंग थ्रू दैट फॉरेस्ट एंड दे वर सो टायर्ड, सो दैट ग्रुप डिसाइडेड टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव एंड तानसेन ने उसे देखा। He said to himself, it will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. तो आपने सुना, इट वॉज द रॉर ऑफ टाइगर। जब हरिदास स्वामी हरिदास जंगल में आए उसके डिसिपल्स के साथ, तो तानसेन ने उसे देखा। तो उसे देख कर तानसेन को क्या हुआ, उसे हुआ कि स्ट्रेंजर्स आ गए हैं हमारे फॉरेस्ट में, अब क्या करना है, इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, उसे डराना उसे फन लगा। तो उसने क्या किया, ही हिड बिहाइंड अ ट्री, एक ट्री के पीछे छुप गया एंड रॉड लाइक अ टाइगर। फिर वो तानसेन था वो टाइगर की तरह रॉर करने लगा, क्योंकि वो उन लोगों के बीच ही बड़ा हुआ था, उसे पता था कि उसकी आवाज़ कैसे निकालनी थी। सो ही वॉज जस्ट रॉरिंग लाइक अ टाइगर, और सारे ग्रुप वाले थे वो डर रहे। देखो आज आप आवाज़ सुनना। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. So, what happened? So, the people, the disciples were scattered. Of course, if we will heard the roar of tiger, then what will we feel? यहाँ से वहाँ भाग दौड़ी करने लगेंगे। तो यहाँ पे उसके जो डिसिपल्स थे उसे फॉलो करने वाले, और हम लोग कह सकते हैं कि उसके सारे जो शिष्य थे, उसके स्टूडेंट्स थे, वो भी वहाँ यहाँ वहाँ भाग दौड़ी करने लगे। फिर उसने क्या बोला, फिर स्वामी हरिदास ने बोला कि आपको भाग दौड़ी करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, और सबको एक साथ बुलाकर बोला, डोंट बी अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है। ही से टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, हर बार टाइगर्स डेंजरस नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन, चलो इस बार देखते हैं कैसा है ये टाइगर। तो स्वामी हरिदास ने बहुत अच्छी बात की है कि हर बार टाइगर्स डेंजरस नहीं होते, पर ये तो पहले की बात है, अभी अगर हम लोग देखते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे देयर, हम तो यहाँ वहाँ हो ही जाते हैं, पर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे। लेट्स मूव फर्दर। There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy.
So suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. तो अचानक से सडनली वन ऑफ हिज मैन, सारे जो डिसिपल्स थे उसमें से एक ने देखा दैट अ स्मॉल बॉय हु वाज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, कि एक लड़का है जो झाड़ के पीछे छुप गया है. दे आर नॉट टाइगर्स हियर मास्टर ही से. तो वो डिसिपल ने अपने मास्टर मतलब कि स्वामी हरिदास को बोला कि यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है मास्टर, ओनली दिस नॉटी बॉय. कौन है? सिर्फ यहाँ पे तो एक नॉटी बॉय है हु इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ वॉइसेस. Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." So here, instead of scolding Tansen, Swami Haridas didn't punish him. But what did he do? Swami Haridas just went to his home and he just talked with Tansen's father and told him that your son is very naughty. स्वामी हरिदास ने तानसेन के फादर को बोला कि आपका बेटा जो है तानसेन है वो बहुत ही नॉटी है. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented." आपका बेटा नॉटी तो है पर साथ साथ में टैलेंटेड भी बहुत ही. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत ही अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music, and became a great singer. So here Tansen is living his whole, forgetting the education with Swami Haridas. The feeling of separation is there. At about this time, his parents died. Mukundan Misra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. Muhammad Ghaus was a holy man. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Brindeni, who was a great musician herself. There he met and married one of the ladies of the court. Her name was Husseini. So here after that what happened? Tansen was just 10 years old when he went away with Swami Haridas. जब वो स्वामी हरिदास के साथ गया तब उसकी उम्र 10 years की ही थी सिर्फ. He lived with him for 11 years. स्वामी हरिदास के साथ वो 11 years तक रहे. फिर लर्निंग म्यूज़िक सीखा एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और बहुत ही अच्छे सिंगर बने. एट अबाउट दिस टाइम, और उसी समय में उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई. मुकुंदन मिश्रा मतलब कि तानसेन के फादर की डाइंग विश, मृत्यु की इच्छा क्या थी? दैट it was that Tansen should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. ग्वालियर में जो मोहम्मद गौस है उसे एक बार वो विजिट करे, उसकी वो एक लास्ट विश थी.
किसकी थी? तानसेन के फादर की थी. मोहम्मद गौस, he was a holy man. मुकुंदन मिश्रा had long been devoted to him. मुकुंदन मिश्रा जो थे वो बहुत साल तक उसे मानते भी थे. और कौन थे? मोहम्मद गौस, वो एक होली मैन थे. और कई कई बार मुकुंद मिश्रा उसकी विजिट भी करते थे, मतलब कि उसे देखने भी जाते थे, उसे मानते थे, लाइक दैट. While living in Gwalior with Mohammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Brigdani. तो जब वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रहते थे, उसी वक्त तानसेन कई कई बार जो वहाँ की रानी मृगनयनी की कोर्ट थी, मतलब कि काइंड ऑफ प्लेस था, वहाँ पे वो जाते थे. हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. तो यहाँ पे रानी मृगनयनी वो भी एक अच्छे म्यूजिशियन थे खुद से. तो वहाँ पे देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट. तो वहाँ पे कोर्ट में, कोर्ट मतलब कि अभी की जो कोर्ट होती है वो कोर्ट नहीं, दरबार जो बोलते हैं वो, कि जो राजा का दरबार होता है वो वाला. तो वहाँ में क्या हुआ कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लेडीज़ थी, तो उसमें से एक को वो मिले और उसके साथ तानसेन ने शादी भी कर ली. एंड हर नेम वॉज हुसैनी. उसका नाम क्या था? हर नेम वॉज हुसैनी. ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स. तो आज के लेक्चर में हमने तानसेन के बारे में देखा. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर तो कंप्लीट होता है, पर हमारा ये यूनिट नहीं कंप्लीट होगा. So we will just resume our this remaining chapter in our next lecture. Okay, so keep watching all the videos of our school. Okay, students, if you find any difficulties regarding this, you are free to ask me. And your homework, आपका होमवर्क होगा कि आपको ये वीडियो देख के बताना है कि तानसेन कौन थे, उसके पेरेंट्स का नाम, वो कहाँ पे रहे, वो सब आपको डिटेल्स बतानी है आपको. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? यू मे नोट इट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज तानसेन. सेकेंड क्वेश्चन, what was the name of Tansen's parents? Third question, how was Tansen? Then next question, what happened in the forest? Who was Swami Haridas? Next, who was Mohammad Ghaus? ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर होमवर्क स्टूडेंट्स. आपको ये वीडियो देख के बताना है, आंसर्स लिखने हैं आपकी रफ बुक में. ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज homework. Here we are going to end up over today's lecture. Thank you my dear all students, and have a nice day.